नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। अडानी मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता का नाम घसीटने का मामला आज और बड़ा हो गया और इसने एक नया ट्विस्ट ले लिया। दिल्ली एयरपोर्ट पर कांग्रेस मीडिया सेल के चेयरमैन पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस ने देश में अघोषित इमरजेंसी और तानाशाही जैसे आरोपों की झड़ी लगा दी। दिल्ली एयरपोर्ट के रनवे पर ही कांग्रेस के नेताओं ने धरना देना शुरू कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां से फिलहाल पवन खेड़ा को राहत मिल गई है। पवन खेड़ा कांग्रेस के कई और नेताओं के साथ पार्टी के रायपुर महाधिवेशन के लिए निकले थे। 3 दिनों पहले कोयला मामले में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं पर ईडी की रेड और अब पवन खेड़ा की गिरफ्तारी को कांग्रेस ने महाअधिवेशन से पहले नरेंद्र मोदी सरकार का डर बताया। सवाल पब्लिक का आज ये है कि क्या प्रधानमंत्री के अपमान को कांग्रेस राजनीतिक अधिकार का मुद्दा बनाने पर लगी हुई है? क्या प्रधानमंत्री का अपमान भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच आता है, उसके दायरे में आता है? बोलने की आजादी है तो क्या प्रधानमंत्री का अपमान करने की छूट है? यही है आज सवाल पब्लिक का। पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री पर विवादित बयान 17 फरवरी को दिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जाहिर किया मानो प्रधानमंत्री के पिता के साथ पूरा नाम लेने में वो कंफ्यूज हो गए, लेकिन बयान देते वक्त वो हंसे भी थे। इस मामले में उत्तर प्रदेश और असम में एफआईआर दर्ज हुई। आज दिल्ली एयरपोर्ट पर कार्रवाई असम में दर्ज एफआईआर पर हुई। जिस शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज हुई उसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री के ऊंचे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को बदनाम करने और उनका अपमान करने के पीछे देश को अस्थिर करने और नीचा दिखाने की एक बड़ी साजिश है। माफ कीजिए। पवन खेड़ा की गिरफ्तारी का मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उन्हें कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली। कोर्ट ने अंतरिम जमानत इसलिए दी ताकि दिल्ली कोर्ट में रेगुलर बेल की अपील करने का समय मिल सके। पवन खेड़ा के खिलाफ जितनी भी एफआईआर हुई है उन्हें क्लब करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की तारीख तय कर दी है, लेकिन यह मामला कोर्ट की चौखट तक सीमित नहीं है। कोर्ट ने आज यह भी कहा कि पवन खेड़ा को और कांग्रेस पार्टी को कम से कम जुबान पर क्या कहना है और कब कहना है और कैसे कहना है उस मर्यादा का भी पालन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, डिस्कोर्स का कुछ तो लेवल होना चाहिए आपकी बातचीत में। कांग्रेस का तंज ये है कि एक अकेला लोकतंत्र पर भारी है। सुनिए कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं आज क्या रही। इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच को, आजादी को खत्म करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। आम जनता इनके अहम को, घमंड को धराशायी कर देगी, इनको मालूम नहीं पड़ेगा। इंदिरा जी को बदनाम करते थे कि इमरजेंसी लगा दी है। आज इमरजेंसी के बुरे हालात हैं, कम से कम उन्होंने कानून का सहारा लेकर के इमरजेंसी लगाई थी। इतना बड़ा अपराध तो नहीं है कि आप प्लेन्स उतार लें। और जहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के लोग शुरुआत तो इन्होंने की। सोनिया जी के बारे में पता नहीं क्या क्या कहा और राहुल जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा। आज हिटलर शाही का, पुलिसिया गुंडागर्दी का, मोदी शाही का एक अनूठा उदाहरण प्रजातंत्र की दिन दहाड़े हत्या का इस देश ने देखा। ये बात करते हैं अभिव्यक्ति की आजादी की, ये आपकी अभिव्यक्ति की
की आजादी की असलियत है। और अगर आपको एक्शन लेना ही है अब शब्दों पर, तो खूनी पंजा पर, कांग्रेस की विधवा पर, जर्सी गाय पर, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड पर, रेनकोट पहनकर नहाते हैं हमारे प्रधानमंत्री को कहने पर पहले नरेंद्र मोदी जी को गिरफ्तार करिए और फिर किसी के खिलाफ एक्शन लीजिएगा। कमाल है भाई, आप प्रधानमंत्री के पिता को राजनीति में घसीटते हैं और किसी का नाम बिगाड़ते हैं और पिता के नाम की जगह अलग नाम देते हैं। ये गाली नहीं हुई, ये किसी के मरहूम पिता के साथ अन्याय नहीं है, किसी भी इंसान के साथ अन्याय नहीं है। आपके नाम के साथ किसी और का नाम जोड़ देना, क्या ये सही है? और फिर बोलने की आजादी का आप मसला उठा रहे हैं। मैं आपको यूपीए के दौर की कुछ बातें बताना चाहती हूं। नवंबर 2007 में टेलीकॉम मिनिस्ट्री रहते हुए ए राजा ने 2G मामले में तब के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी थी। इसमें 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी के डॉक्टर मनमोहन सिंह के सुझाव को ए राजा ने अनफेयर, डिस्क्रिमिनेटरी, आर्बिट्ररी और कैप्रिशियस यानी अन्यायपूर्ण, पक्षपात से भरा और मनमाना कहा था। दिसंबर 2010 में 2G मसले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ए राजा की इस भाषा पर कहा था, जरा इस भाषा को देखिए, जब आप सबसे ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति को संबोधित करते हैं तो भाषा संयमित होनी चाहिए। यहां एटीट्यूड का सवाल है। अप्रैल 2009 में एक चुनावी रैली में डॉक्टर मनमोहन सिंह को कमजोर प्रधानमंत्री कहने के लिए बीजेपी के आरोपों पर तब की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा था, प्रधानमंत्री देश के नेता होते हैं, किसी पार्टी के नहीं। अगर कोई प्रधानमंत्री का अपमान करता है तो वो पूरे देश का अपमान करता है। 2013 में छत्तीसगढ़ की चुनावी रैली में तब के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था, हमें अपना संयम खोकर विपक्षी नेताओं के विरुद्ध ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो अपमानजनक हो। सितंबर 2013 में तब के बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के उस समय के पीएम नवाज शरीफ को ललकारा था क्योंकि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए देहाती औरत शब्द का इस्तेमाल किया था। लेकिन आज पवन खेड़ा ने जब प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं उनके पिता का नाम राजनीति में घसीटा है तो राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। सुनिए बीजेपी का आज क्या पलटवार रहा। किसी भी व्यक्ति को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वो देश के कानून से ऊपर। पहले आप अमर्यादित भाषा बोलेंगे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को गाली देंगे, उनके परिवार के सदस्यों के बारे में अपशब्द कहेंगे और उसके बाद विक्टिम कार्ड खेलेंगे। ये ओछी घटिया राजनीति केवल कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल, क्या प्रधानमंत्री मोदी के अपमान पर पवन खेड़ा की गिरफ्तारी को बोलने की आजादी से जोड़ना सही है? सवाल नंबर 2, बात बात पर अघोषित आपातकाल कहना क्या भारत के लोकतंत्र पर हमला नहीं है? सवाल नंबर 3, क्या छत्तीसगढ़ में ईडी के रेड और पवन खेड़ा पर कार्रवाई का कांग्रेस अधिवेशन से कोई भी कनेक्शन है? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं शाजिया इल्मी, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, उदित राज नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, सुभ्राष्टा जी राजनीतिक विश्लेषक और आशुतोष वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ आज सवाल पब्लिक का शो पर जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले उदित राज जी से पूछना चाहती हूं। उदित राज जी, क्या अगर पुलिस की कार्रवाई होगी ऐसे आपत्तिजनक शब्दों पर जो प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, उसके बाद आप क्या रनवे पर बैठ जाएंगे? बाकी सारे यात्रियों के लिए आप यात्रा बंद करवा देंगे? क्या घंटों तक टारमैक पर बैठना सिक्योरिटी का उल्लंघन नहीं है? आपातकाल की बात आप करते हैं तो क्या आपातकाल ये नहीं है कि बाकी जितने पैसेंजर हैं उनको आज कांग्रेस पार्टी ने रोका
और मैं पूछना चाहती हूं आपसे, क्या किसी भी इंसान के पिता के नाम के साथ इस तरह का रवैया लेना, क्या ये इस देश में अलाउड होना चाहिए? ये लॉ एंड ऑर्डर में आता है और इसको आप फ्रीडम ऑफ स्पीच से जोड़ रहे हैं। क्या ये सही है? उदित राज जी, आपका समय शुरू होता है अब। 60 सेकंड में जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है कि पवन खेड़ा एक व्यक्ति नहीं है, वो पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और ये पार्टी के ऊपर हमला है। तो इसको आप एक व्यक्ति के रूप में मत देखें कि इससे बाधक हुई। इसमें तो पूरे देश को बंद कर देना चाहिए। और आपने तो सवाल पूछे, एक तरफा पूछे। प्रधानमंत्री को ज़्यादा संयम होना चाहिए, ज़्यादा शालीनता दिखाना चाहिए। जो जर्सी गाय, हाइब्रिड बछड़ा, बार बाला, प्रधानमंत्री कहीं ज़्यादा जिम्मेदार हैं। उनके खिलाफ तो FIR नहीं हुआ और स्लिप ऑफ टंग है, उसी समय उन्होंने माफ़ी भी मांग लिया। उसके बाद में भी ऐसी हालत आज तक तो कभी नहीं हुई। अरे भाई, 2-4 दिन के बाद में कर देते। कोई मर्डर कर दिया था, क्राइम कर दिया था, आप फ्लाइट से उतार लिए। आज़ाद भारत में ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं कि ऐसी कोई बात ही नहीं थी। न FIR न कुछ, बाद में सब प्रोड्यूस किया गया। और दूसरी बात जो आप कह रहे हो, 5-6 लोगों के पास जिसके ED की रेड हुई, यही सब लोग प्लेनम की तैयारी में लगे हुए थे। तो प्लेनम की तैयारी में जो लगे हुए थे उन्हीं के यहाँ रेड हुई है। मेन हैंड से ही थे। हम तो जानते हैं इस बात का। तो ये हालत है इस देश के अंदर, जो कहा जाता है इमरजेंसी से भी ज्यादा बुरी हालत है। अगर प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य को हम दिखाने लगे, उसको आप डिस्प्ले नहीं कर पाओगे। पवन खेड़ा के जो बात बोल है उसको तो डिस्प्ले करेगा। हिम्मत है तो प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, हाइब्रिड बछड़ा और बार बाला, उसको भी तो डिस्प्ले करिए ना। आप उसको नहीं करें। अभी ही संसद के अंदर उन्होंने कहा तो राहुल जी के बाप के बारे में भी तो कहे ना। आपके पास भी तब हथियार थे, आप FIR दर्ज करते, नेहरू जी का FIR दर्ज कर लेते। 9 साल के बाद वो मुद्दे उठा रहे हैं आप, 9 साल के बाद वो मुद्दा आप उठा रहे हैं। लेकिन इस बात का आपके पास क्या जवाब है कि आप रनवे पर खड़े होकर फ्लाइट रोक देते हैं? चलिए, आपको खेड़ा पर बखेड़ा करना था, आपके इख्तियार में, आप करिए। राजनीति आपको करनी है, आप जरूर करिए। लेकिन बाकी लोगों के लिए फ्लाइट को ना चलने देना, यह क्या सही है? और यही सवाल मैं शाजिया इल्मी जी आपसे पूछूंगी। जो आपातकाल बता रहे हैं, इमरजेंसी बता रहे हैं इस देश में, क्या ये सिर्फ राजनीति का हथियार है? अभी संसद नाविका जी, ना सिर्फ 8.5 साल से, लेकिन उससे 10 से 15 साल पहले। उदित जी, अब मेरा वक्त हो गया बोलने का। जी उदित भाई साहब, क्या मैं बोल सकती हूं? देखिए, जो लगातार एक बौछार और बरसात रही है प्रधानमंत्री जी के खिलाफ गाली गलौज की, अपशब्दों की, मैं पूरी श्रृंखला पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करूंगी। और आप कह रहे हैं इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं हुआ है। उदित जी, मुझे यकीन नहीं आ रहा है। आप बात कर रहे हैं आपातकाल की, और बहुत ही व्यंग की बात है कि आज के दौर पर कांग्रेस पार्टी आपातकाल की बात कर रही है। मैं आपको बताना चाहूंगी, ये तो 20 फरवरी की बात हुई, जब पवन खेड़ा जी ने प्रधानमंत्री जी के दिवंगत पिताजी को भी नहीं छोड़ा। लेकिन मैं लगातार आपको बताऊं, चाहे मल्लिकार्जुन जी खड़गे हों, जो तानाशाह से तुलना करते हैं, ये 8 जनवरी 2023 की बात है या 19 दिसंबर 2022 की बात है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी चूहे से तुलना करते हैं हमारे देश के इलेक्टेड प्रधानमंत्री जी की, आपके भी और हमारे भी। उसके साथ में बता दूं, चाहे शंकर सिंह वाघेला हो जिन्होंने मौत का सौदागर कहा, सोनिया जी ने क्या कहा हम सब जानते हैं, लेकिन आप देखिए चाहे VS उग्रप्पा हो जिन्होंने मॉडर्न भस्मासुर कहा, या मल्लिकार्जुन खड़गे ने रावण से तुलना की, चाहे दिग्विजय सिंह ने बाकायदा रावण कहा, या उसके अलावा मैं आप बता दूं कि 2022 में 12 नवंबर में मधुसूदन मिस्त्री ने क्या कहा, आपको आपकी औकात दिखाएंगे। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से
टॉलरेंट नहीं है। आपको पता है, मैं आपको 100 और इस तरह के प्रकरण, इस तरह के वाकयात गिना सकती हूं जिसमें बेहुदा किस्म के शब्द कहे गए हैं। और क्योंकि आज के दिन कार्रवाई हुई और आप देखिए किस तरह से इसमें अंतरिम जमानत भी हुई, लेकिन वो सब छोड़िए आप, मैं आपको और गिनवाना चाहती हूं कि क्या क्या कहा है। सुबोधना सहाय जी ने क्या कहा था? हिटलर की मौत। आपके 60 सेकंड समाप्त हुए शाजिया इल्मी जी। मैं तहसीन पूनावाला को लाना चाहती हूँ इस डिबेट में। और तहसीन पूनावाला जी, मेरा सवाल आपसे बहुत सीधा है। बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं आज के दिन सिर्फ और सिर्फ 9 साल से क्या कुछ बर्दाश्त किया है। मोदी जी के चाहने वालों ने, देश के वो लोग जो उनमें यकीन करते हैं, बल्कि एक आम भारतीय ने जिसको इस तरह की भाषा बर्दाश्त करनी पड़ती है अपने चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए, बर्दाश्त आज के दिन आपको बड़ा बुरा लग रहा है। चाहे आपने, मुझे बुरा लगता है, बंदर, चूहा, रेबीज, उदित राज जी, चलिए मैं आपके पास आती हूँ, उदित राज जी। शाजिया इल्मी जी, एक मिनट। उदित राज जी, सवाल मेरा आपसे सीधा है। पहले चौकीदार चोर है बोला, कोई भस्मासुर, कोई रावण बुलाता है, कोई गंदी नाली का कीड़ा बुलाता है, कोई नीच जाति का बुलाता है, क्या क्या नहीं कहा गया है प्रधानमंत्री के लिए। और ये बात आपत्तिजनक है क्योंकि आपने पवन खेड़ा जी को सुना होगा और टीवी पे पूरी देश ने देखा कि उन्होंने कहा नरेंद्र गौतम दास मोदी, और फिर मुड़ के व्यंग करते हुए अपने साथ बैठे हुए शख्स से पूछा गौतम दास है कि दामोदर दास है। फिर बोला वापस सामने देख के कि काम गौतम दास का, नाम दामोदर दास। ये स्लिप ऑफ टंग नहीं था उदित राज जी। और मैं पूछना चाहती हूं, किसी के पिता के नाम से खेलना और इस तरह का व्यंग करना, पहले राहुल गांधी ने चौकीदार चोर सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी, आज सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगने के लिए पवन खेड़ा तैयार है। ये कांग्रेस का किस तरह का बर्ताव है, किस तरह का बिहेवियर है? और आप चाहते हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टी होने की वजह से आपको इस देश में इज्जत और वोट मिले? देखिए, ऐसा है, आपने बड़ा समय दिया है उनको, बीजेपी के प्रवक्ता को। आपने सवाल पूछा है, मैं आपको जवाब देता हूं कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, ये भी तो बोल दिया था। आप इसको कहेंगे कि स्लिप ऑफ टंग है प्रधानमंत्री का, तो उसी तरीके से पवन खेड़ा का भी है। इसके पहले अगर शाजिया इल्मी जी 100 बातों के कहते कि 100 जगह दिखा सकते हैं, तो बीजेपी के द्वारा 1000 दिखाया जा सकता है। जो कांग्रेस है, भ्रष्टाचार की गंगोत्री है, ऐसे ऐसे शब्दों को भी गाली में गिनवा रहे हैं, तो तब तो बड़ा मुश्किल हो गया। तमाम राजनीतिक शब्दों को भी आप गाली में गिनवा रहे हो, तो चूहा कहा भी जा सकता है। अगर चीन के ऊपर कोई आपका चयन शब्द नहीं आ रहा है, आज तक चीन और अडानी का नहीं आ रहा है, और चीन ने अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा दिया। प्यांगोंग में क्या हुआ, हेलीपैड को भी कंट्रोल में कर दिया। फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक, जहां तक हमारे पेट्रोलिंग सेना की होती थी, वहां बंद हो गई। और चाइना का नाम लेने की हिम्मत नहीं है। यहाँ चूहा कह देना कौन सा, ये राजनीतिक भाषा है, राजनीतिक भाषा। दूसरी बात है कि नई परंपरा का निर्माण अब किया है इन्होंने, आगे सत्ता बदलेगी कभी। पहले तो ऐसा नहीं होता था कि पहले कि FIR दर्ज आप भी कराते। अभी 15 दिन पहले ही, 20 दिन पहले मोदी जी राहुल जी के नाना तक, दादा तक पहुंच गए। क्यों पहुंच गए भाई? अगर पवन खेड़ा का पहुंचते हैं तो मोदी जी भी तो संसद में पहुंच गए। तो मोदी जी बोले तो ठीक है, वो बोले तो लीला, बाकी सब बोले तो कैरेक्टर ढीला। जो वो बोलते उतना कोई नहीं बोलता है, लेकिन उनकी बात नहीं कही जाती। कांग्रेस को जो गालियां दी हैं, शाजिया इल्मी जी, बोले गए। मैं एक मिनट सुब्राश्रा जी,
जो बात उठा रहे हैं उदित राज जी, मैं सीधा आपसे पूछना चाहती हूं, क्या पहले इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं होती थी? क्या ये मौत का सौदागर किसने कहा था? ये 2007 का मामला है। 2007 में ये पहल किसने की थी? क्या उदित राज जी भूल रहे हैं इस देश में क्या इतिहास रहा है राजनीतिक कांग्रेस पार्टी के शब्दावली का? मैं ये भी पूछना चाहती हूं कि कितनी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से पहले और कितनी बार प्रधानमंत्री जी बनने के बाद कांग्रेस ने क्या क्या कहा है? आज कह रहे हैं कि ये प्रथा जो है वो शुरू हुई है बीजेपी से। सुब्राष्टा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं, आपकी याददाश्त तो शायद कांग्रेस से ज्यादा तेज होगी। नविका जी, मैं इस मुद्दे पर मैं जितना आप या हम कितना भी रिसर्च करके उदित राज जी को बताएंगे, उदित राज जी कन्विंस नहीं होंगे। उनके हिसाब से प्रधानमंत्री को बोलने का हक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस से का जो भी विरोध कर रही है उस पार्टी को बोलने का हक नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को हक जरूर होना चाहिए। तो मैं उदित राज जी को बहुत स्पष्ट रूप से 2-3 बातें कहना चाहती हूँ। ये जितने नेता हैं, चाहे वो पवन खेड़ा हो या इनके यहाँ मणिशंकर अय्यर, ये वो नेता हैं जिनका ग्राउंड पे जनाधार कुछ भी नहीं है। वो इसी तरह से न्यूज में बने रह सकते हैं। उनकी हैसियत इतनी है कि वो ऐसे बोल देते हैं, पार्टी को खुद ही किनारा करना पड़ता है बयान से। लेकिन आज उदित राज जी ने आपके शो पे कन्फेस किया कि अरेस्ट करना ही था तो कुछ दिन के बाद कर लेते। भाई सिंपल सी बात है उदित राज जी, अगर गांधी फैमिली इतनी टची है अपनी इमेज को लेकर के तो पॉलिटिक्स छोड़ दें। नरेंद्र मोदी जी के पिताजी राजनीति में नहीं है, नरेंद्र मोदी जी की माताजी राजनीति में नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के परिवार का कोई भी व्यक्ति एमएलए एमपी का चुनाव नहीं लड़ रहा है। तो उनपे आपको सवाल उठाने का हक नहीं बनता है इस तरीके से। आप उनको गाली गलौज नहीं कर सकते इस तरीके से। और जहां तक बात रही पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में गौतम अदानी का इशू उठाया और गौतम अदानी पार्लियामेंटेरियन नहीं है। किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को आप खींच करके वहां पर बात नहीं कर सकते। राहुल गांधी के परिवार, चाहे वो नेहरू जी हो, चाहे वो इंदिरा जी हो, चाहे वो आज सोनिया गांधी हो, उन पर सवाल उठेंगे क्योंकि वो सब मुखर राजनीति में है। नहीं तो आप मुझे बताइए ना, क्या राहुल गांधी अर्ध इटालियन नहीं है? मैं उनको अर्ध इटालियन बोल रही हूं, किसी ने उनको कुछ और कहा हो? आपको इतनी दिक्कत, इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? आज आपको दिक्कत नहीं, स्लिप ऑफ टंग आपके लिए सब कुछ हो जाता है। गौरव भाटिया, नेशनल स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी ने, गलती से उनके मुंह से राहुल गांधी की जगह राहुल गधा निकल गया, वो भी स्लिप ऑफ टंग था, मानिए। फिर तो स्लिप ऑफ टंग में की फहरिस्त इतनी लंबी हो जाएगी उदित जी कि किसी का नाम लेना, मेरे नाम को लेकर अपशब्द होते हैं और इसमें कहीं दो राय नहीं हो सकती, कहीं भी दो राय नहीं हो सकती। और मेरा यह मानना है कि हमें राजनीति में बहुत सी लड़ाइयां करनी है, आप करिए, लेकिन अपशब्द बोलने की क्या जरूरत है? और तहसीन पूनावाला, मैं पुरानी बातों पर जाने से पहले यह पूछना चाहती हूं कि क्या किसी के पिता का नाम इस तरह से इस्तेमाल करना कि अगले का नाम ही बदल जाए, क्या यह सही है? मैं आपसे इसीलिए पूछना चाहती हूं क्योंकि आप कांग्रेस के सपोर्टर हैं, आप कांग्रेस में शामिल शायद नहीं हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या गलत और सही के बीच में अब भी इस देश में कोई फर्क रह गया है, या अब फ्री फॉर ऑल है, जिसका मन में आएगा, जो भी मन में आएगा वो बोलेगा? और मैं ये पूछना चाहती हूं, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूछना चाहती हूं कि एक बार राहुल गांधी माफी मांग चुके हैं चौकीदार चोर है के लिए, अब पवन खेड़ा के लिए इस तरह से स्लिप ऑफ टंग, जो स्लिप ऑफ टंग कतई नहीं था, ये दोबारा मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि भाई कुछ तो लेवल रख लो अपनी बातचीत का। क्या इस देश के लिए ये शर्म की बात नहीं है तहसीन पूनावाला? जी नाविका जी, मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दो चीज कहते फिर आपके सवालों का उत्तर दूंगा। सबसे पहले, मौत का सौदागर, इन शब्दों का प्रयोग माननीय सोनिया गांधी या कांग्रेस ने नहीं, 2002 में माननीय गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले किया था। 2007 में उसका रिस्पॉन्स आया था। ये पहली बात, सोर्स टाइम्स ऑफ इंडिया, आप मुझे फैक्ट चेक कर देना। दूसरी बात, राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है के लिए माफी नहीं मांगी, उन्होंने इस बात के लिए माफी मांगी कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एट्रीब्यूट किया राफेल में क्लीन चिट के लिए, वो उस बात पे आज भी कायम है। लेकिन मैं आपसे बात से इत्तेफाक रखता हूं कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स बहुत गिर चुका है, लेकिन इसकी कोई
जस्टिफिकेशन नहीं कि किसी के पिताजी या माताजी पॉलिटिक्स में तो आप उनको गाली दे सकते हो, किसी के माताजी या पिताजी नहीं तो उनको गाली नहीं दे सकते। किसी के भी पिताजी और माताजी को गाली नहीं देना चाहिए। वर्तमान में कहा गया आपका सरनेम नेहरू क्यों है, गांधी क्यों नहीं, या एक सिटिंग मुख्यमंत्री को कहा गया या दीदी और दीदी जिस तरह से कहा गया, मैं उसे भी जस्टिफाई नहीं करता हूं, ना ही मैं पवन की बातों को जस्टिफाई करता हूं। लेकिन पवन में कम से कम इतनी शर्म और हया तो है कि उसने माफी मांगी। मैं पूछ रहा हूं, क्या गिरिराज सिंह जी ने माफी मांगी जब उन्होंने कहा सोनिया जी को इसीलिए वोट मिलते क्योंकि वो सफेद है, वो काली होती तो उनको वोट नहीं मिलता? उन्होंने माफी मांगी। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी? उन्होंने जो माफी नहीं मांगी। मैं एक चीज से अपनी बात समाप्त करता हूं, पवन की बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, ना ही मैं माननीय प्रधानमंत्री की बातों से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन दोनों पे केस नहीं होना चाहिए। ये देश का संविधान है, ये आपको अलाउ नहीं करता कि आप किसी को गाली दो। और अगर गाली दिए तो आप उन पर डेफेमेशन का केस कर सकते हैं। पवन खेड़ा पे आप 153 लगा के अरेस्ट करना ये गलत है, और देश के संविधान को बचाना ये हमारा कर्तव्य एज जर्नलिस्ट, एज सिटीजन्स। मैं आपको फैक्ट चेक कर रही हूं तहसीन पूनावाला। जब आप फैक्ट्स बोले, कम से कम सवाल पब्लिक का शो पर और टाइम्स नाउ नवभारत पर, तो बहुत सोच समझ के बोला करिए। आपका मैं फैक्ट चेक कर रही हूं और मेरे हाथ में आज ये स्टेटमेंट है और ये रिपोर्ट हुआ है हिंदुस्तान टाइम्स में। मैं टाइम्स ग्रुप का नहीं उठा रही, कहीं आप कहें कि आप लोग गलत रिपोर्टिंग करते हैं, तो मैं हिंदुस्तान टाइम्स से बता रही हूं। कांग्रेस प्रेसिडेंट Rahul Gandhi on Wednesday submitted an unconditional apology in the Supreme Court for attributing his political slogan "चौकीदार चोर है" to the top court. ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी है तहसीन पूनावाला, और उन्होंने कहा है द कांग्रेस लीडर इन हिज 3-page apology also requested. नाविका जी प्लीज कैन आई एक्सप्लेन? नाउ यू कांट, तो प्लीज मैं 10 सेकंड आपसे क्योंकि इसमें बहुत हर अखबार ने, एनडीटीवी, और मैं उस जमाने के एनडीटीवी की बात कर रही हूं, इन में मिस्टर गांधी सबमिटेड एन अनकंडीशनल अपॉलजी फॉर wrongfully attributing the comment to the court that and said he held it against the highest esteem and he apologized for his comment चौकीदार चोर है। तो उन्होंने चौकीदार चोर है कमेंट के लिए माफी मांगी। इन द कोर्ट मैंने कहा था आप किसी भी मुद्दे को अटकाने भटकाने की कोशिश में, नाविका जी आप बहुत इन द कोर्ट उन्होंने माफी मांगी है। नहीं नाविका जी आई एम सॉरी, आपको मुझे क्लैरिफिकेशन का मौका देना चाहिए। यस, उन्होंने कोर्ट में चौकीदार चोर है के लिए माफी मांगी, बट वो स्टेटमेंट था उन्होंने कोर्ट को एट्रीब्यूट किया, लेकिन अपने पर्सनल उसमें वो आज भी कायम है उस स्टेटमेंट पे, कोर्ट को एट्रीब्यूट किया, उसके लिए माफी मांगी। लेकिन राहुल गांधी आज भी इस पर कायम है कि रफाल में घोटाला हुआ। बात हुई? इनमें फर्क आपको समझना होगा। तहसीन पूनावाला, आप ऐसा करिए, कांग्रेस पार्टी का एक नया संविधान, कांग्रेस पार्टी का एक नया कानून और कांग्रेस पार्टी की एक नई समझ पूरे देश पर लागू कर दीजिए। मैं आशुतोष जी से पूछना चाहती हूं, आशुतोष जी, क्या सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी के उस समय के सांसद और वाइस प्रेसिडेंट, मुझे याद है कि वो तब थे कांग्रेस पार्टी के, क्या उन्होंने माफी नहीं मांगी थी अपने शब्दों के लिए? और मैं ये पूछ रही हूं कि पहले वो इस्तेमाल करते हैं कुछ लफ्ज, आज पवन खेड़ा जी इस्तेमाल करते हैं कुछ लफ्ज, और हमने इस बात पर डिबेट भी की थी और आपने भी माना था कि ये स्लिप ऑफ टंग नहीं था। अब इस स्लिप ऑफ टंग को नहीं था, वो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो उसके बाद विक्टिम कार्ड, उसके बाद रनवे पर लेट जाना, बैठ जाना, फ्लाइट को उड़ने नहीं देना। ये कांग्रेस पार्टी किसको दोष दे रही है आपातकाल के लिए? क्या ये आपातकाल कांग्रेस पार्टी खुद ही नहीं आर्ग्यू कर रही कि उन्होंने खुद ही लोगों को इस देश में इतनी मुसीबत में डाल दिया? नविका जी, चूंकि आपने चौकीदार चोर वाला मसला मुझसे पूछा है, तो आपने खुद ही अपने जवाब में इसका जवाब दे दिया है कि जो राहुल गांधी ने उसको सुप्रीम कोर्ट को एट्रीब्यूट किया था, इसलिए उन्होंने माफी मांगी है। जहां तक मेरी जानकारी, उन्होंने कभी भी चौकीदार चोर है ये कहा, इसके लिए उन्होंने कोई माफी नहीं मांगी है। और खुद आप जब हिंदुस्तान टाइम्स को कोट कर रही है तो आपने इसी बात को उदाहरण किया। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, मेरा कहना यह है, और मैंने आपके चैनल पर उस दिन भी कहा था कि पवन खेड़ा ने जो कहा वो गलत कहा और उस पर आपत्ति होनी चाहिए और वो किसी को नहीं कहना चाहिए। लेकिन दो चीजें हैं। पहली बात यह कि इस देश के अंदर दो कानून होगा या एक कानून होगा?
इस देश के अंदर दो कानून तो नहीं हो सकते। और जिस भाषा का प्रयोग नरेंद्र मोदी जी ने सोनिया गांधी के लिए एक बार नहीं, कम से कम 3 बार किया है, क्या सोनिया गांधी के लिए बारबाला शब्द का इस्तेमाल सही था? क्या जर्सी काऊ का इस्तेमाल करना सही था? क्या देश की विधवा शब्द का इस्तेमाल करना सही था? और क्या इसके लिए उनके खिलाफ कभी एफआईआर दर्ज हुई? क्या उनको गिरफ्तार किया गया? राहुल गांधी को पिछले चुनाव के दौरान कहा गया कि उनके पिताजी राजीव गांधी देश के चोर करप्ट नंबर 1 है। क्या यह सही था? मनमोहन सिंह के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया और उन लोगों ने इस्तेमाल किया जो देश में बहुत ऊंचे पदों पर रहे, उन्होंने कहा शिखंडी शब्द का इस्तेमाल किया, क्या यह सही था? क्या राहुल गांधी के लिए कहा गया कि वो क्या है, हाइब्रिड बच्चा, क्या यह सही था? क्या आप जब हाइब्रिड बच्चा कहते हैं तो आप किसकी मां बहन को आप गाली दे रहे होते हैं? और क्या उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई? क्या उनकी गिरफ्तारी हुई? क्या हवाई जहाज में चढ़ते समय उनको निकालकर बाहर लाया गया? क्या इसके लिए माफी मांगी? जिन सज्जन ने कहा था, क्या नरेंद्र मोदी जी ने कभी माफी मांगी? नहीं माफी मांगी। राजनीति में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। चलिए, लेकिन अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो भी रहा है तो उससे बचना चाहिए, उससे बचना चाहिए। और कानून 2 नहीं हो सकता है। अगर हाइब्रिड बच्चा कहना गाली नहीं है, अगर जर्सी काऊ कहना गाली नहीं है, अगर देश की विधवा कहना गाली नहीं है, राहुल गांधी के पिता को करप्ट नंबर 1 कहना गाली नहीं है, तो फिर इस देश के अंदर गाली क्या, मैं जानना चाहता हूं। मुझे नहीं मालूम क्या गाली। क्या शिखंडी कहना मनमोहन सिंह को गाली है या नहीं गाली है? और जिसने शिखंडी कहा था वो देश की भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता रहे और आज भी बहुत बड़े नेता अपने आप को। नाविका जी, तो नाविका जी चलिए, शाजिया इल्मी जी जवाब दे रही है, शाजिया इल्मी जी जवाब दे रही है, शाजिया इल्मी का जवाब सुन लीजिए। शांत रहा करें। जी जी, आप इसी की बात को देखिए आशुतोष जी, आपने वही सब कहा है जो लगातार सारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं। आपने नहीं, मैं सुनी, मैंने आपकी बात सुनी, मैंने आपकी पूरी बात सुनी। आशुतोष जी, आपने पूरी सूची गिनाई जो सारे कांग्रेस के प्रवक्ता सुना रहे। आपने पूरी सूची जो सुनाई मुझे, पूरी फेहरिस्त जो आपने गिनाई, वो फेहरिस्त सुबह से और 2-3 दिन से सारे कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे हैं, घोषित और अघोषित। लेकिन मैं आपसे कुछ और कहना चाह रही हूँ, चाहे राहुल गांधी, आप बताइए, पहले आप बताइए प्रधानमंत्री को दुर्योधन कहना या औरंगजेब कहना या मदारी कहना सही है या गलत है? आप बताइए, आप पहले बताइए और आप बताइए। अरे आप मुझे बोलने नहीं देंगे, आप फिर रिपीट कर रहे हैं अपने आप को। नाविका जी, मुझे बोलने का मौका मिलेगा कि अपने आप को रिपीट कर रहे हैं बेचारे भाई साहब। अरे भाई साहब पूछ रहा हूँ, आप हाँ या नाम जवाब दीजिए ना। नहीं, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए। देखिए, मैं बिल्कुल नहीं दूंगी, आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप पहले हाँ या ना में जवाब दीजिए, फिर मैं दूंगी। आप पहले हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप पहले हाँ या ना में जवाब दीजिए कि प्रधानमंत्री के दिवंगत पिता को, उनकी माँ को गाली है, इस सार्वजनिक उसमें पब्लिक लाइफ में इस तरह से उनके साथ अपशब्द का इस्तेमाल करना गाली है कि नहीं है? मैं कहता हूं गाली है। आप बात कर रहे हैं राजीव गांधी की, आप बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी की, आप बात कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू की, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ये राहुल गांधी जी का पूरा परिवार है। सोनिया गांधी भी बाकायदा, चाहे दो फॉर्मर एंकर, दो फॉर्मर एक ही पार्टी के लोग आपस में दोनों एक साथ बोलेंगे तो दर्शक कैसे सुनेंगे? कुछ भी लेना। भाई आशुतोष जी और बहन शाजिया जी और भाई आशुतोष जी, ये एंकरिंग कॉन्टेस्ट में मुझे भी आ जाने दीजिए, एक मिनट, एक बार में एक ही जो नरेंद्र मोदी जी एक मिनट, मुझे सवाल पूछने, क्योंकि ये शो पब्लिक का शो है, मैं सवाल पब्लिक के भी लेना चाहती हूँ। आप जो सवाल उठा रहे हैं आशुतोष जी, मैं मानती हूँ वो भी सही सवाल है, लेकिन शाजिया जी जो सवाल उठा रही है वो भी सही सवाल है। मुझे बस एक नाविका जी, मैं छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। मैंने कहा कि वो, मैं उसको कंडेम करता हूँ। नाविका जी, जब मनमोहन सिंह जी को, जो कि उस देश के कहने के तौर पे प्रधानमंत्री थे, आप क्या जानती हैं कि उनको बाकायदा देहाती औरत कहा गया? देहाती औरत नवाज शरीफ ने कहा। आप जर्सी का ऊपर तो नहीं बोलती हैं।
हमारे जर्सी काऊ पे तो पूर्व नहीं बोलती है। मुख्यमंत्री और जर्सी काऊ आज पे के क्यों नहीं हमारे बोलती भाई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैडम, जी ने जर्सी काऊ पे उन्होंने भी क्या बोलिए कहा आप। कि हमारे मैडम, देश के जर्सी काऊ पे भी प्रधानमंत्री के बोलिए, खिलाफ हाइब्रिड बच्चा इस पे भी तरह की बोलिए। भाषा को माफ कीजिए, एक मिनट, मैं सबको शांत करूंगी इस वक्त। शाजिया जी, आप जो कह रही हैं, हमने अपने इंट्रोडक्शन में वो बात भी उठाई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की साइड लेकर पाकिस्तान को सबक जरूर सिखाया था, लेकिन पब्लिक जो सवाल पूछ रही है वो सबसे अहम सवाल होते हैं और मैं पब्लिक के सवाल लेना चाहती हूं। संजीव सिंह का बलिया से सवाल है, कांग्रेस जितना मोदी को अपशब्द बोलेगी, क्या बीजेपी उतनी ही मजबूत नहीं होगी? उदित राज जी, ये सवाल आपके लिए। और एक और सवाल, दीपांकर गौतम अमरोहा यूपी से पूछ रहे हैं, बीजेपी ने भी तो कांग्रेस के नेताओं पर अपमानजनक टिप्पणियां की हैं, क्या पवन खेड़ा पर हुई कार्रवाई बदले की कार्रवाई नहीं है? तो पहले सवाल का जवाब उदित राज जी आप दे, दूसरा जवाब शाजिया से लूं। बलिया के से जो सवाल आया है, देखिए ऐसा है कि उसमें उसका जवाब भी और आपकी बात, आपकी तरफ से, आप एंकर हैं, एक भी बार आपने ये नहीं पूछा कि मोदी जी ने भी ऐसा बोला था। हमेशा आपने कांग्रेस के पक्ष की तमाम बातों को दोहराया। खैर वो आपका सब्जेक्टिविटी है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। दूसरी बात यह है कि तमाम सारी चीजें, जैसे नीच, मोदी जी को कोई नीच नहीं कहा था, बल्कि इसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया था। नीचता वाली की मैं नीचता में नहीं उतरती हूँ, ये प्रियंका जी ने कहा था। उसका आप में या तोड़ मरोड़ कर इस तरह से देश में पेश किया गया और उसको भुनाया गया। लेकिन क्या कहा जा सकता है कि मतलब कोई सीमा नहीं है। दूसरी बात है कि इतना गालियां पड़ी हैं राहुल जी को, सबको, कभी चुनाव में मुद्दा बनाया नहीं कि मुझे हाइब्रिड बछड़ा कह रहे हैं, मेरी मां को ये कह रहे हैं। उन्होंने कभी भुनाया नहीं। मोदी जी ने भुनाया हर चीज को कि मुझे गाली देते हैं, नाली का कीड़ा बोलते हैं, सारा चीज, जो कि नहीं कोई बोला है। तो ये है स्तर। दूसरी बात है कि अब से नई नजीर पेश होनी चाहिए, या जो नया उदित राज जी, आप मेरी सब्जेक्टिविटी पर इतनी टिप्पणी कर रहे थे। उदित राज जी, आप मेरी सब्जेक्टिविटी पर इतनी टिप्पणी कर रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आप भी तो बीजेपी में थे, अगर ये सब हो रहा था तो आप ही से गलत ठहरा सकते थे। उस समय तो आप थे ना वहां पर, आपने गलत क्यों नहीं ठहराया? नाविका जी, इसीलिए तो छोड़े। जबकि आप बात कर रहे हैं। नाविका जी तो आवाज नहीं उठाई थी, अरे कभी आवाज नहीं उठाई थी। उदित जी, ये मत बोलिए कि हमने इसीलिए छोड़ दिया। आपने इसलिए छोड़ा हो तो एक प्रेस रिलीज तो जारी कर दो कम से कम। अरे भाई 10 सेकंड आप बोलेंगे तो कुछ भी थोड़ी बोलेंगे आप। 10 सेकंड दे दीजिए, मैं जवाब देना चाहता हूँ। माफ कीजिएगा, एक मिनट, मैं जवाब देना चाहता हूँ। उदित राज जी जवाब दे। देखिए, बीजेपी के गलत नीतियों का विरोध करने की हिम्मत अगर किसी ने दिखाई तो मैंने जो एप्पल टेम्पल में जो स्टेटमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, जिसमें औरतों को भी उसमें इंटर करने का मतलब आजादी दी थी, उसका विरोध बीजेपी ने किया। तो हमने कहा गलत है, और उसी पर शायद वो चुनाव हारे। उदित राज कई जगहों पर उदित राज जी, आपने बीजेपी टिकट के ऊपर छोड़ी थी। आपने बीजेपी वालों को प्रियंका जी की बात क्यों नहीं समझाई थी? प्रियंका जी की बात क्यों नहीं सुनाई थी? मानना चाहिए। आप मेरी गिनती क्या मैंने सुना आप नहीं, समझा देते कि प्रियंका जी जो कह रही हैं वो सही, प्रियंका जी जो कह रही है वो सही है। लेकिन शाजिया इल्मी जी मैं आपसे नहीं, दीपांकर गौतम का सवाल है कि बीजेपी ने भी कई टिप्पणियां की हैं, तो अब कांग्रेस से ये उम्मीद क्यों कि वो टिप्पणी नहीं करेंगे? ये पब्लिक का सवाल है, इसका जवाब दें। मैं इसका जवाब जरूर दूंगी। आप देखिए, चाहे वो राजीव गांधी जी की बात हो या नेहरू जी की बात हो या इंदिरा गांधी जी की बात हो और या फिर सोनिया गांधी जी की भी बात हो,
पब्लिक लाइफ में इन्होंने अपना बहुत ही वक्त गुजारा है। इनमें से 3 लोग तो बाकायदा प्रधानमंत्री रहे। सोनिया गांधी भी किस तरह से कैबिनेट को कंट्रोल कर रही थी, ये सब हम जानते हैं। तो आप देखिए इन सब में इसमें आप कंपेयर कीजिए इसको हमारे अभी देश के घोषित प्रधानमंत्री जी से, कि आप यकीन करेंगे कि उनके माता पिता का कुछ भी लेना देना नहीं था। आप सवाल पूछ सकते हैं नेहरू जी की चीन पॉलिसी पर, फॉरेन पॉलिसी पर, आप राजीव गांधी जी के वक्त पर क्या कुछ हो रहा था, आप मनमोहन सिंह जी के बारे में सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन आप क्या प्रधानमंत्री जी के माता और पिता की बात करेंगे? और मैंने आपको 99 एग्जाम्पल्स में और दे सकती हूं, लेकिन लगातार इस तरह से केंद्रित तौर पर बाकायदा अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहली बार कुछ अगर उनके खिलाफ बात हो रही है उसमें भी अग्रिम जमानत मिली है, आपको बहुत तकलीफ हो रही है। और पवन खेरा जी के इस बयान के बारे में अभिषेक मनु सिंघवी ने, जो उनके लॉयर हैं, काउंसिल हैं, उन्होंने बाकायदा आ रहे हैं। और मैं ये सवाल तहसील पूनावाला से भी पूछना चाहती हूँ। कन्हैया अग्रवाल रायपुर छत्तीसगढ़ से पूछ रहे हैं सवाल, कांग्रेसी राज्य सरकार की पुलिस जब दूसरों को गिरफ्तार करने दूसरे राज्य पहुंचती है तब क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ जाता? ये भी पब्लिक का सवाल है। और सतीश वाजपेयी इंदौर से पूछ रहे हैं, क्या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी को अपमानित किया जा सकता है? अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये है कि किसी भी सीमा को लांघ जाओ? इसका भी सवाल का जवाब दे दीजिए तहसीन जी। बिल्कुल सही कह रहे, आपके दोनों दर्शक बिल्कुल सही कह रहे। लेकिन अगर नाविका जी मैंने आपको डिफेम किया या आपके स्वर्गवासी पिताजी को डिफेम किया, शाजिया जी के या शुभराष्ट्र जी के, उदित जी के, तो आपके पास रिकोर्स इन लॉ है डेफेमेशन का केस, आप डेफेमेशन कीजिए। 153 नहीं कर सकते। अगर आपके नाक के ऊपर मच्छर बैठा है आप आपका नाक नहीं काट सकते, ये गलत है, ये संविधान के खिलाफ है। दूसरी चीज, जो कांग्रेस अगर पुलिस भेज रही है वो भी गलत है। मैं एक चीज कहते अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, आप ही के शो पे नाविका जी, कई बार जब आप एंकर रही है, बीजेपी के प्रवक्ता शाजिया की बात से मैं बहुत इत्तेफाक रख रहा हूं कि नहीं करना चाहिए क्योंकि मोदी जी के माँ बाप पॉलिटिक्स में, नहीं इत्तेफाक रखता और आशुतोष जी हमें कह रहे गलत है। लेकिन आप ही के शो में जब आप एंकर थी, बीजेपी के प्रवक्ता प्रियंका जी के बच्चों का अपमान करते, कहते अरे ये कल प्रेसिडेंट बनेंगे कांग्रेस के, रेहान गांधी, रेहान नेहरू, ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने कहा, बीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा है। वो भी तो नहीं है पॉलिटिक्स में, वो भी तो छोटे हैं, वो भी तो टीनेजर्स है। जब बीजेपी ने कभी रोका इस चीज को, क्या कभी इसके लिए माफी मांगी है? क्या मैं आप पूछना चाहूंगी, ज्योतिरादित्य सिंधिया अब हमारी पार्टी में है, क्या ये सही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जब प्रियंका गांधी जी वैसे उत्तर प्रदेश का कार्यकाल देख रही थी, कामकाज देख रही थी, क्या ये सही नहीं है कि रैलीज में बाकायदा बच्चों को ले जाया गया और सीनियर कांग्रेस के नेताओं को अलग रखा गया? क्या वो पूरे इस राजनीतिक गलियारे का हिस्सा नहीं बने? क्या वो नहीं थे? एक तरफ से उनको लिया जाए नहीं, क्या उनको प्रेफरेंस नहीं दिया गया औरों पर? तो उस पर सवाल नहीं उठाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे प्रधानमंत्री जी की मां पर, प्रधानमंत्री जी के पिता पर, उनकी पेरेंटेज पर, उनके पिता कौन है, उनके इस तरह के सवाल नहीं उठाए गए। और आप देखिए आज टारमैक पर क्या कहा जा रहा था, मुझे बहुत ही बात कहां पर रुकेगी? अगर तहसीन पूनावाला जी कह रहे हैं कि बच्चे, प्रियंका गांधी वाड्रा जी के बच्चे के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए, बात सही भी लगती है, लेकिन फिर क्या बच्चों का इस्तेमाल पॉलिटिकली रैलियों में होना चाहिए? यानी कि क्या ये आप परिवार की तरह बच्चों को ले जा रहे हैं क्या? इस पर आपका क्या विचार है आशुतोष जी? नहीं, मुझे लगता नहीं कि इसमें प्रियंका गांधी के बच्चों को बीच में घसीटने किसी तरीके की कोई जरूरत, और किसी परिवार के बच्चों को जब तक वो विशुद्ध तौर पर राजनीति में ना हो, घसीटने की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग घसीटते हैं उनका स्तर जो है, नैतिक स्तर, आप समझ सकते हैं, इससे बिल्कुल समझ सकते हैं। मैं इसको बिल्कुल एंडोर्स नहीं करता हूं जो पवन खेड़ा ने कहा। बिल्कुल पवन खेड़ा ने जो कहा वो गलत काम किया, उनकी निंदा होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो लोग राहुल गांधी के माता पिता के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और प्रियंका गांधी के बच्चों को बीच में घसीटने का कोई मतलब ही नहीं है। कल नाविका जी, कल मैं आपके बारे में ना बात करके मैं आपके बच्चों के बारे में बात करना शुरू करूं, आप कितनी तकलीफ होगी? उनका क्या लेना देना? माफियाओं का भी एक रूल होता है, वो अब परिवार के बारे में टिप्पणियां नहीं करते हैं। राजनीति में भी एक ऐसा रूल होना चाहिए जहां परिवार के बारे में किसी तरीके की कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। मैं ना राजनीति में हूँ ना मैं माफिया हूँ। आशुतोष जी, मुझे तो कम से कम बख्श दीजिए। आप क्या बोल रहे हैं?
आप मुझे तो बख्श दीजिए, ना मैं माफिया हूँ, ना मैं राजनेता हूँ। मैं इसलिए कहता हूँ नाविका, मैं इसलिए ये बात कहता हूँ क्योंकि मैं बहुत देर से सुब्राष्ट्रा जी अपनी टर्न की वेट कर रही हैं। मैं सबका फेडर डाउन करिए। सुब्राष्ट्रा जी कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं। सुब्राष्ट्रा जी। नाविका जी, मैं बहुत देर से ये सुन रही हूँ और मुझे हंसी भी आ रही है ये चीज सोच करके कि प्रियंका जी के बच्चों को घसीटा न जाए, लेकिन प्रियंका जी के बच्चों को इतना हक जरूर है कि बाकी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के संघर्ष को लात मार करके वो रैली में पहुंच जाएं, उनको अच्छी जगह मिले बैठने के लिए। नेतागिरी और क्या होती है, मुझे समझाएं कोई। यहाँ तो बहुत लोग हैं जो नेता भी हैं या नेतागिरी की इच्छा भी रखते हैं, उनसे पूछिए ना, स्टेज पर पहुंच पाना कितनी बड़ी बात होती है। अगर मैं नाविका जी आपके बारे में भी, अपने बारे में भी, सबके बारे में बात कर रही हूँ, अगर कल हम अपने बच्चों को लेकर के प्रोफेशनल एरिना में घुसेंगे तो फिर हमारा प्रोफेशनल एरिना सार्वजनिक है, सवाल उठाए जाएंगे। इसमें अगर आपको दिक्कत है तो आप अपने बच्चों को शील करके रखिए ना, एक प्रेस रिलीज जारी कर दीजिए कि हमारे बच्चे कभी पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। और ये किस तरीके की बात हुई, शिखंडी को लेकर के बहुत कहा गया, बिल्कुल मुझे लगता है कि कल्चरल समझ शायद है नहीं आशुतोष जी की। शिखंडी बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत बड़े योद्धा थे। शिखंडी से दिक्कत क्यों हुई आशुतोष जी को कि कंपैरिजन हुआ? बारबाला शब्द, ठीक है, बारबाला शब्द अपने आप में बहुत ही अपभ्रंश रूप में बहुत ही खराब लगता है, लेकिन नाविका जी, एक फेमिनिस्ट होने के नाते मैं पूछना चाहती हूँ शाजिया जी से भी और आपसे भी, बाकी मुझे उम्मीद नहीं है कि शायद मेल पर्सपेक्टिव इस बात को इंडोर्स कर पाएगा, क्या किसी भी बार में शराब सर्व करना अपने आप में गलत बात है? अगर किसी का प्रोफेशनल जीवन वो रहा भी है तो इसको एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? तो मुझे लगता है कुछ चीजों को लेकर के अब मैं पूछ रही हूँ, नहीं, राहुल गांधी का क्या इटालियन हेरिटेज नहीं है? आखिरी सवाल उदित राज जी से पूछना चाहती हूँ, क्योंकि ये पब्लिक के सवाल है। वीरेंद्र सिंह चौधरी हाथरस यूपी से पूछ रहे हैं, कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि पवन खेड़ा एक व्यक्ति नहीं है, वो एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि पवन खेड़ा ने जो कहा वो कांग्रेस पार्टी का व्यू है? ये पब्लिक पूछ रही है सवाल। और एक और सवाल, नवजोत सिंह सिद्धू जब बीजेपी में थे तो मनमोहन सिंह जी को मौनी बाबा कहा करते थे, तो किस आधार पर कांग्रेस ने उन्हें अपने साथ शामिल कर लिया? ये दीपक अनेजा लुधियाना से पूछ रहे हैं। उदित राज जी, इन दोनों सवालों का भी जवाब देंगे? देखिए, ऐसा है कि इसका सवाल तो बड़ा आसान है कि बीजेपी ने जितना अपने बीजेपी विरोधियों को शामिल किया और जा के शामिल किया, उसमें से एक मैं हूं, तो इसका तो जवाब दे दिया कि बीजेपी तो किसी को भी शामिल कर सकती है, केवल उनको चुनाव जीतने से मतलब है। और नितिन गडकरी जी ने कहा था कि बीजेपी में तो जो कांग्रेस भी ऐसा ही करती है, यानी कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। नहीं आप जवाब नहीं, पर वो तो नवजोत सिंह सिद्धू, आप जवाब मत दीजिए। नवजोत सिंह सिद्धू एंकर होकर नहीं बात है कि ये ज्यादा बीजेपी में को लागू होता है। हमारे यहाँ कांग्रेस में भी देखा, बीजेपी में देखा, कांग्रेस में चले गए। नहीं देखिए, आपकी बात में कोई तर्क? देखिए, आपने हमारे फर्क में और दूसरा सवाल जो उदित राज जी, जो स्ट्रैटेजी बीजेपी यूज करेगी, आप सुन लीजिए। आपको दिक्कत है तो एफआईआर फाइल कर देना। नाविका जी, जरा हमें इनका भी जवाब देने दीजिए। मैं देखिए, ऐसा है, अगर सब एक साथ बोलेंगे तो मेरे दर्शक कंफ्यूज हो जाएंगे। उदित राज जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं? ऊपर कांग्रेस की नीतियों की भी आलोचना करूंगा, बीजेपी के भी। आप मुस्लिम समाज की हैं, इतना अत्याचार जुल्म होता है, उस तरह से आप बोल नहीं सकती। आप लोग स्वार्थी है, मैं कोई स्वार्थी नहीं हूं। जिस समाज को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, हिम्मत से उस समाज के लिए खड़ा होता हूं। और एक बात है कि मरने के बाद कोई लेके नहीं जाता। उदित राज जी, पब्लिक का सवाल, उदित राज, मैं सबका फेडर डाउन कर रही हूँ। उदित राज जी, पब्लिक का सवाल आप समझ, आप पब्लिक का पहले सवाल समझिए। पब्लिक पूछ रही है, आपने कहा पवन खेड़ा जो कह रहे हैं वो पवन खेड़ा नहीं बोल रहे, वो एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उदित राज जी, क्या आप समझ रहे हैं कि पवन खेड़ा का बयान कांग्रेस पार्टी का बयान है? सिंपल सा सवाल है, हाँ या ना कह दीजिए। देखिए, ऐसा
मैं देखिए ऐसा है, वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब उन्होंने माफी मांग लिया, मोदी जी क्या पूरे बीजेपी को नहीं रिप्रेजेंट करते? यही सवाल मैं पूछूं कि जब वो हाइब्रिड बछड़ा कहते हैं, बारबाला कहते हैं, वो भी पूरे बीजेपी को, पूरे आरएसएस को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या नहीं करते हैं? चलिए, सवाल के बदले सवाल, जवाबों का सिलसिला थम गया, सिर्फ सवालों की झड़ियां चल रही हैं। आज सवाल पब्लिक का में, दर्शकों आपने सवाल ज्यादा सुने, जवाब कम। 1996 में विश्वास मत के मौके पर बोलते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। आज जब मैं ऊंचे संविधानक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों के अपमान पर राजनीति के इस हो हल्ले को देखती हूं तो मुझे हैरानी होती है। क्या हम ये भी नहीं समझते कि क्या इस देश को बचाने के लिए इस तरह की राजनीति क्या जरूरी है? मुझे लगता है कि संसद में अटल जी ने जो कहा था, उस भावना का अपमान आज हो रहा है। आलोचना और अपमान के बीच फर्क राजनीति को नहीं भूलना चाहिए। अपमान अलग होता है, आलोचना अलग। आलोचना कीजिए, अपमान नहीं। और किसी का अपमान करके कोई बड़ा नहीं होता। ये बात हर राजनेता को गांठ बांध लेनी चाहिए, चाहे वो लकीर के इस तरफ के राजनेता हो या लकीर के उस तरफ के, क्योंकि देश सर्व से ऊपर होता है। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही। लेती हूं